हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट्स 11th-12th में सफल हुए हों उनको स्टडी विद आशीष की तरफ से या मेरे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई आप सभी को। उसी के साथ साथ रिजल्ट्स अपलोड किए जा रहे हैं लगातार, और रिज़ल्ट के साथ साथ एक दो नोटिफिकेशन आई है जिसका मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या मेंशन किया गया है, 9-10th को उससे क्या समझना चाहिए, और 1 से 5th वाले कैंडिडेट्स को उन चीज़ों से क्या समझना चाहिए, और उस पूरे लेटर में क्या है क्या नहीं, इस चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक अपलोड नहीं हो पाए हैं उनको किस प्रकार से अपलोड करने का मौका दिया जाएगा, और 75% से नीचे कैसे और कैंडिडेट्स को लिया जा रहा है, ये सारी चीज़ों की डिटेल इसमें दी गई है। तो चैनल को अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करते रहिए और वीडियो को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आया है, आप इस नोटिफिकेशन को पहचान रहे होंगे, आयोग द्वारा जारी किया गया था आज। तो इसमें कई चीज़ें मेंशन की गई हैं साफ साफ। पहले ये बताया गया है कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, कब, फर्स्ट टाइम में फॉर्म भरते वक्त, उनको किससे मैच किया जाएगा, आपकी मूल प्रति से। तो यहीं पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं एक साथ, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखी है, उसको पढ़ के मैं आपको उस पर आता हूँ। लिखा है कि मूल प्रति से की जाएगी उसकी जाँच, प्रमाण पत्रों की जाँच मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझे जाएंगे। मतलब अब बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाएंगे कि किस प्रकार से, जैसे एक पहले नंबर के कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट ही पहले टाइम में किसी और से अपलोड हो गया था और वो अभी तक अपना अपडेटेड डॉक्यूमेंट नहीं देख पा रहे हैं। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि अगर हमारा डॉक्यूमेंट्स ब्लर है और आपने हमें मौका दिया है तो वहाँ पर आप उसको कैसे वेरीफाई कर पाएंगे। तो देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस चीज़ में लेटर में एक चीज़ लिखा है कि जो वाटर मार्क, जिसकी चर्चा आज सुबह से हो ही रही थी, आप सबको पता होगा, वाटर मार्क और रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी उसमें मेंशन किए गए हैं, अगर आपका डॉक्यूमेंट ब्लर है तब भी आपको उसकी कॉपी लेके जानी होगी, और वहाँ पर जो सक्षम अधिकारी होंगे उनसे उसको मैच कराना होगा। तो यहाँ पर जो ये सवाल है सबसे बड़ा कि किस प्रकार से हम मैच करा पाएंगे, अगर मेरा पूरा डॉक्यूमेंट ब्लर है तो हम उसको कैसे वहाँ पर शो करा पाएंगे। हो सकता है ये प्रक्रिया सिर्फ इसलिए हो कि जो वाटर मार्क जनरेट किया गया है कि जिससे आपके ऑथेंटिकेशन प्रूफ हो सके कि हाँ आपने इस कारण अपलोड किया है। जैसे मान लीजिए किसी और का डॉक्यूमेंट अपलोड है तो आपने उसकी कॉपी निकाल ली और वहाँ पर आप अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स जो अभी आपने अपडेट किया था, बीच में टाइम मिला था, उसमें आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किया होगा। वहाँ पर क्या हुआ होगा, आपको एक गेस्टेड ऑफिसर से साइन कराकर अपडेट करना था, उसमें भी अगर आपने अभी तक नहीं करा पाया तो उसके लिए भी आपको मौका दिया जाएगा। मैं बहुत पहले से ही कहता आ रहा हूँ, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं और आपका सब कुछ सही है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको देखिए मौका मिला ना, उसमें कहा गया है कि हम देंगे फिर से अवांछित तिथि, मतलब जब भी आएगी तिथि उसमें आपको फिर से अपलोड कर देना टेस्ट करवा के। जिनका छूट गया सोचिए उनको भी मौका दे दिया गया है, तो किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए उन्होंने क्यों ऐसा किया है कि जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत है तो उनका वाटर मार्क रहेगा और स्टैंप रहेगा, तो वहाँ पर आप शो कर सकते हैं कि देखिए सर ये वाला ये है और मेरी मूल प्रति ये है। तो आपका अपडेटेड जो डॉक्यूमेंट है उससे और आपकी मूल प्रति मैच हो जाएगी, तब यहाँ पर आपके सारी समस्या का समाधान एक साथ हो जाएगा। और फिलहाल आप एकदम अभी निश्चिंत रहिए, अभी आपको तुरंत ज्वाइनिंग ही नहीं दी जाएगी। पहले आपको कुछ दिन के लिए प्रोविजनल तरीके से ज्वाइनिंग दी जाएगी, फिर आपका जब शिक्षा विभाग पूरे तरीके से आपका जांच कर लेगा डॉक्यूमेंट, किसी भी भर्ती प्रक्रिया में यही होता है कि जब आपका पूरे तरीके से डॉक्यूमेंट जांच हो जाएगा तब आपको पूरी तरीके से फुल, प्रोविजनल नहीं फाइनल आपको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। तो ये मान के चलिए उससे पहले आपको प्रोविजनल ही मिलेगा, उसमें लिखा भी है साफ साफ। और उसी के साथ साथ बहुत सारे लेटर्स वायरल हो रहे हैं कि डेट कल से स्टार्ट है। एक लेटर तो आया है मेरे पास जिसमें लिखा है कल से स्टार्ट है ज्वाइनिंग। वैसे बहुत सारी जगह बताई जा रही है कि ज्वाइनिंग कल से है, लेकिन उसमें सबसे पहले 9-10th का होगा और 9-10th का रिजल्ट है ही नहीं साइट पर। और इसी के साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय ट्वीट करके भी 2-4 चीज़ें बताते हैं, और उसमें उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है कि पीआरटी का रिजल्ट नहीं आ रहा, कृपया पीआरटी के कैंडिडेट्स मत चेक करें वेबसाइट को, साइट ही क्रैश हो जा रही है। तो जितने भी पीआरटी के अभ्यर्थी हैं, दोस्त मेरे साथी जो भी हैं, कृपया करके अभी कुछ देर के लिए बीपीएससी साइट को बख्श दीजिए, जिससे जिनका रिजल्ट आ गया है कम से कम वो सक्षम हो अपने रिजल्ट को देखने में। नहीं तो आज अभी मैं कमेंट भी पढ़ रहा था, किसी ने कमेंट किया है कि पीआरटी वाले नहीं मानेंगे, चेक तो करेंगे चाहे साइट क्रैश ही क्यों ना हो जाए। तो ऐसे कमेंट से बचिए, और मतलब जब तक आपके लिए नोटिफिकेशन ना आए तब तक करने का कोई मतलब नहीं है। तो पहली बात हम लोगों ने कर लिया कि मूल प्रति से आपको जाँच करवाएंगे वो, और मूल प्रति से कैसे
मैंने दो चीज़ की समस्या सबसे बड़ी थी कि आपका अगर डॉक्यूमेंट गलत है, मतलब ब्लर था पूरे तरीके से, आप खुद नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उसमें वाटरमार्क शो होने लगेगा, तो वहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगा कि हाँ ये आपका ही है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इस तरह तो हम किसी का भी लेके चले जाएंगे, लेकिन महोदय आप रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से लाएंगे? तो ये बीपीएससी है, हमसे आपसे बहुत आगे है, हम लोग जो सोचते हैं उससे भी आगे वो चल रहे हैं। उन्होंने दोबारा मौका अपलोड करने के लिए इसीलिए दिया ही है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मैच हो सके, और आपने जो दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आपकी जो मूल प्रति है, मतलब मूल प्रति माने ओरिजिनल कॉपी, उससे आपका डॉक्यूमेंट मैच हो सके। तो माननीय महोदय ऐसा काम मत करिएगा, वरना वहाँ पर एक दंडाधिकारी की भी व्यवस्था की गई है आप ही सबके लिए। जो सोचेंगे ये वाला दिमाग में आ जाएगा भी सवाल कि हम लेके चले जाएंगे किसी का भी कि मेरा ब्लर हो गया था, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वो एक फिक्स है, वो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी का रहेगा। इसलिए ऐसी गलती कोई भी नहीं करेगा। जिनके भी डॉक्यूमेंट ब्लर हैं, दूसरे का डॉक्यूमेंट अपलोड है और उन्होंने अभी तक अटेस्ट करा के अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो वो ये मान के चलें उनको पूरे तरीके से मौका मिलेगा अगर अपलोड करने का दोबारा भी, और आपको ये वाली कॉपी ज़रूर निकाल के ले जानी है। और जो अभी आप अपलोड करेंगे उस पर भी ऑटोमेटिक वाटरमार्क्स एंड वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रीजनरेट हो जाएगा, फिर उसको आपको डाउनलोड करके वहाँ के सक्षम अधिकारी को दिखाना है वही सारी चीज़ें। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, अभी पहले इस पर बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन हम इसमें बात करते हैं दिव्यांगता से रिलेटेड। उस लेटर में है कि अगर आप जो क्राइटेरिया फिक्स है और उसके लिए आपको बढ़िया मेडिकल कॉलेज में जांच कराई जाएगी, सक्षम मेडिकल कॉलेज में, अगर वहाँ पर पाई गई कोई भी उसमें हेरा फेरी या मैनिपुलेशन टाइप की चीज़ें, तो ये मान के चलिए आपके ऊपर भी कार्रवाई होना तय है, और वहाँ पर तो दोनों कार्रवाई होगी, आपका निरस्त तो होगा, उसी के साथ साथ आपको जेल वेल भी जाना पड़ेगा, ये एकदम तय है। देखिए इसमें लिखा भी है साफ साफ। और इसके जांच के बाद हम कर लेते हैं एक दो चीज़ें और मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए अभी हमें अपलोड करने का मौका मिलेगा फिर से, इसी के साथ साथ जो सीटेड अपीयरिंग और डीएलएड अपीयरिंग है उनके लिए भी मैं बता देना चाहता हूं, बहुत ज़्यादा परेशान थे कैंडिडेट्स, तो आप निश्चिंत रहिए। अभी 11-12 का आया है, 9-10 का हो सकता है जैसे आपका रिजल्ट जारी किया जाए तो आपको भी एक बार मौका दे दिया जाए कि आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। और सुनिए इसके साथ, अगर मान लीजिए आपको मौका, वैसे मौका तो मिलना 100% तय है, नहीं भी मिलता है तो ये जिम्मेदारी पूरी कराने की है बात बीपीएससी की, तो वो किस प्रकार से मैनेज करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपका आवेदन कराया है। और इसी में दूसरी बात आ जाती है कि अभी तक डीएलएड कैंडिडेट्स का रिजल्ट्स नहीं आया है, सीटेट का तो आ गया है, वो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन डीएलएड वालों का नहीं आया है। तो अगर आ जाता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो आप नेट वाली कॉपी अटेस्ट करा के अपलोड कराइए, क्योंकि जब आपको एक बार मौका दिया गया है तो वो आपको शामिल कराएंगे। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा कि नोटिफिकेशन में तो मेंशन था कि और लास्ट में ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही चाहिए हमें, बहुत सारे लोगों का सवाल आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात आना भी चाहिए। तो ये मान के चलिए जब आपको शामिल कराए हैं, ये तो बाद में शामिल कराए हैं, बहुत सारी नोटिफिकेशन में संशोधन हुआ है तो इसमें भी हो जाएगा। इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, इतना ज़्यादा मतलब मैसेज कॉल करते हैं आप कि आपको जवाब देना मुश्किल हो जाता है मेरा, इसलिए आप लोग एकदम परेशान मत होइए। हो सकता है बीएसईबी द्वारा आपका सर्टिफिकेट रिलीज़ कर दिया जाए, और नहीं भी किया जाता है तो नेट वाली कॉपी से आप काम चलाइए, आपको प्रोविजनल वहाँ पर पास करके आपका ज्वाइनिंग करा लेंगे, फिर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में तो आपका रिजल्ट आएगा, तो उसको आप वहाँ जमा करके आपका वो पूरा अच्छे से वेरीफाइड हो जाएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। और इसमें एक बात की गई है 75% वालों की, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है एक लाइन, मैं उसको पढ़ के दिखा देता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं सामान्य वर्ग के लिए 40% और पिछड़े वर्ग के लिए 36%, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, और 34% है, उसके बाद महिलाओं का 32% है। इसमें देखिए एक बात इन्होंने कहा है, वो लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। दूसरे उसमें है कि देखिए एक सेकंड, लिखित परीक्षा की विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए इस निम्नलिखित संशोधन, परंतु हाँ यहाँ से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थियों दोनों में से जिनकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्थांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रखने का निर्णय लिया जाएगा। तो मतलब आप समझे ये बात, नहीं समझ पाए होंगे, थोड़ी टफ लैंग्वेज में बताता हूँ आपको मैं। अर्थांक जो निश्चित किया गया है वो 75% है। जैसे क्लास 11th का हिंदी का रिजल्ट आया, उसमें 3000 पोस्ट थी और लगभग 700 के या 600 के आसपास पोस्ट थी, तो उसमें 550 के आसपास लोगों को सेलेक्ट किया गया है, तो उसमें 75% के नीचे लाया गया है। किन चीज़ को, या तो स्टूडेंट की संख्या कम हो या रिक्ति की, तो पीआरटी में तो ऐसा होगा नहीं, पीआरटी में जो भी पोस्टें हैं उसकी संख्या ही ज़्यादा है कैंडिडेट्स की, इसलिए अगर उनको मिल जाते हैं 75% तो 1% की शिथिलता नहीं बरती जाएगी, मतलब रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, और पीआरटी में मिलना मुश्किल भी है क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या भरमार है।
माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने ट्वीट में भी कहा था कि हमारे पास बहुत सारे डिप्लोमाधारी भी और बीएडधारी भी हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की छूट देने की। तो ये अभी सारी चीज़ें नहीं क्लियर हैं, कुछ भी क्लियर तो सब कुछ है, लेकिन ये जो छूट वाली बात है और 5% वाली बात तो एकदम नहीं कहीं पे मतलब एग्जिस्ट कर रही है, उसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए जो 5% का रिलैक्सेशन चाहते थे वो उनको नहीं मिल पाएगा किसी भी कीमत पे। बाकी जो और सारे लेटर्स रिलीज़ किए जा रहे हैं, आपका किस सिटी में होगा, कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें आपको शिक्षा विभाग नहीं, बिहार लोक सेवा आयोग की साइट पर जब आएगा तो वहाँ से आपको बता दिया जाएगा। नहीं तो जब जो भी जितने लेटर देखेंगे वो सब कंफ्यूजिंग है। 9-10 का कल से दिखा रहे हैं, 9-10 का रिजल्ट ही नहीं आया है। इसलिए मैं कहता हूँ रिजल्ट हो सकता है नोटिफिकेशन सही हो, लेकिन आप उसको देख के परेशान होने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बीपीएससी साइट पर वेट करते रहिए, जैसे ही बताया जाएगा। बहुत सारे जो रोल नंबर हैं उनके सामने उनके ज़िले बता दिए गए हैं, उसमें भी लिखा है प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट, मतलब फाइनल डिस्ट्रिक्ट नहीं है अभी, वो प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट है, वैसे वो फाइनल ही हो जाएगी। इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस डॉक्यूमेंट में जितनी चीज़ें लिखी थी, 75% वाली बात मैंने आपको बता दिया कि कैंडिडेट्स या पोस्ट जो कम रहेगी उसी हिसाब से आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और ये बातें मान के चलिए आपकी 11th 12th और 9th 10th के लिए ही है, वो भी ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें कैंडिडेट्स कम हैं और पोस्ट ज़्यादा थी, जैसे 11th 12th में हिंदी में। इसलिए पीआरटी में किसी प्रकार की संभावना नहीं रिलैक्सेशन की। अब आप जो क्वालिफाइंग परसेंटेज हैं उसी पर अगर आप पार हो रहे हो तभी उम्मीद रखिएगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है किसी भी चीज़ का। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका आपको दिया जाएगा, इसलिए आपको अब परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वाटर मार्क वाले सारी चीज़ें आपको डाउनलोड करके वहाँ पर शो करना होगा, तभी आप किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो सीधा सीधा आपका सब कुछ रद्द कर दिया जाएगा। ये मान गए आप, समझ गए आप बात। और जो भी कैंडिडेट्स, मैं लास्ट में ये भी कहूँगा कि जो भी कैंडिडेट्स जेन्युइन हैं, जिनका सब कुछ सही है, कोई एरर हुआ है, ह्यूमन एरर हुआ है, वो बिल्कुल परेशान मत हो। सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी का वेरिफिकेशन कराने के बाद ही आपके ऊपर कोई कार्यवाही की जाएगी। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप लोग एकदम शांत दिमाग से अपना काम करते रहिए। और पीआरटी वाले दोस्त, कोई भी लोग वेबसाइट को अभी मत चेक करिए, कोई सूचना आएगी तो आपको तक दी जाएगी। 11th 12th 9th 10th वाले सभी लोग अपने रिजल्ट का वेट करते रहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दिखाने को तो मैं आपको बहुत कुछ दिखा सकता हूं। देख लीजिए, इतने लेटर आ गए हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इतनी देर से, मैं आप लोग को बताऊं क्या, क्योंकि कोई लेटर भेज के बता रहा है, कुछ बता रहे हैं। अब ये देखिए इतने लेटर्स हैं। अब इसमें 9th 10th की बातें दी गई हैं, कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गड़बड़, भगवान ही जाने इसको। और सीधा शिक्षा विभाग से ही निकलता सब कुछ, कहीं और से तो निकलता। नियुक्ति पत्र का प्रारूप भी दे दिया गया है, ये आप देख लीजिए, काउंसलिंग का। वैसे काउंसलिंग का प्रारूप है इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो में। वैसे जाने दीजिए, ये एक चीज़ देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट जो दी गई है, इसलिए बहुत 3800 जिला है, उसके सामने सब कुछ कहाँ कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम पर भेज देता हूँ, इसकी सत्यता कितनी है कितनी नहीं, ये आने वाले समय में बीपीएससी आयोग जब जारी करेगा कोई नोटिफिकेशन तो क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग खाली अपने, और जो सफल हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी तरफ से। और जो कैंडिडेट्स नहीं सफल हो पाए किसी कारण बस, उनके लिए 6 से 12 तक फिर वैकेंसी आ रही है, दबा के पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, जिससे कोई भी दिक्कत आपके सामने ना आने पाए। और अगर आपको जीएस का पेड क्विज ज्वाइन करना है तो आप मेरे चैनल के, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर मुझे आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। 49 रुपये में अभी से लेकर एग्जाम तक 40 नंबर, जिसमें आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ इतने ज़्यादा लेटर मत सेंड करिए कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊँ। थैंक यू सो मच।